सच्चा ज्ञान क्या है? क्षेत्रज्ञो चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। भारत सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि। हे भरतवंशी, सारे शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी मुझको जान। च क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः यद ज्ञानम तद ज्ञानम मम मतम। और देह व देह के ज्ञाता का जो ज्ञान है वो ज्ञान है, मेरा मत है। भारत सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि। च क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः यद ज्ञानम तद ज्ञानम मम मतम। भावार्थ, हे भरतवंशी, ऐसे तो यथार्थ में सारे प्राणियों के शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी इस पुरुषोत्तम संगम में मुझ शिव प्लस बाबा को जान, और इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वो ही इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। सारे प्राणियों के शरीर रूप क्षेत्रों का ज्ञानी शिव प्लस बाबा। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को कौन बताएगा? वो ही बता सकता है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा हो। ये मृत्यु ऐसी भयंकर दुर्घटना है मनुष्य के जीवन में कि वो पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाता है। जैसे कोई मनुष्य का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, तो अक्सर ऐसा होता है कि उसको इस जन्म के शुरुआत की बातें सारी भूल जाती है। ऐसे ही ये मृत्यु ऐसा एक्सीडेंट है कि पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता, और मैं जन्म मरण से न्यारा हूं। न मेरा जन्म होता है न मेरी मृत्यु होती है। तो वो निराकार ज्योति बिंदु आत्मा सुप्रीम सोल सब आत्माओं का बाप वो ही एक ऐसा है जो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाला है। भूत भविष्य और वर्तमान को पूरा जानकारी रखने वाला। और इतना ही नहीं, हर मनुष्य आत्मा के अनेक जन्मों को भी जानता है, परंतु एक एक के अनेक जन्मों को बताने की उसे जरूरत नहीं। क्यों? जैसे बीजगणित तो होता है, क्या करते हैं? हाँ, वो तरीके बताए देते हैं, ऐसा ऐसा करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। जैसे गणित होता है, जैसे ज्योतिष होता है, गणित है ना, तो उसको शास्त्रों में नाम भी देते हैं, सांख्य योग। क्या? और सांख्य योग का प्रणेता भी मानते हैं किसे? कपिल मुनि को। क्या? जिन कपिल मुनि के नाम पर काम्पिल्य नगरी बसाई गई। तो देखो, भगवान आकर के इस सृष्टि पर एक एक मनुष्य आत्मा रूपी पार्टधारी के अनेक जन्मों को डिक्लेयर करने वाला है। वो ऐसा डायरेक्टर है, ड्रामा में डायरेक्टर होते हैं ना, पर्दे के पीछे रह करके इशारे करते जाते हैं, सामने नहीं आते। भगवान भी कैसा डायरेक्टर है? सामने साकार रूप में आता है,
नहीं आता है, एकदम गुप्त पार्ट बजाता है, क्योंकि वो है ही निराकार। इन आंखों से तो देखा नहीं जा सकता। वो निराकार शरीर में प्रवेश करता है, ऐसे मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एकदम आदि से लेकर के अंत तक पूरा 5000 वर्ष का पार्ट बजाने वाला है। रथी और सारथी। रथ कहते हैं शरीर, सारथी, और सारथी कहते हैं जो उस शरीर को चलाने वाला है, और रथी कहते हैं जो शरीर का मालिक है। जैसे राम वाली आत्मा है शरीर का मालिक, उसका रथ है वो शरीर, और उसको चलाने वाला, साथ में सदैव रहने वाला सारथी है शिव बाबा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। इदम शरीरम कौन्तेय, इदम शरीरम, इदम नहीं, क्या बोला गीता में? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्याभिधीयते। ये युद्ध क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है। क्या युद्ध क्षेत्र में? ये युद्ध क्षेत्र है। ये कैसा कुंड है? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है। ऐसा कुंड है जिसमें सबका विनाश, सब स्वाहा। इतना बड़ा युद्ध क्षेत्र है, कोई भी नहीं बचेगा। ये क्षेत्र है शरीरम, ये शरीर, और उस शरीर की बायोग्राफी को, पूरी बायोग्राफी को, 84 जन्म की बायोग्राफी को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। कौन? शिव। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जो जानता है, माना क्षेत्र शरीर रूपी को जो जानता है कि ये शरीर रूपी क्षेत्र है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उसके ऊपर पूरा पक्का निश्चय हो गया 100%, उसको जानता है। और उस शरीर को पहले से ही वो जानता है, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम, दोनों के ज्ञान को जो जानता है वो ही सच्चा ज्ञानी है। अगर दोनों में से एक को भी भूलता है तो अज्ञान। माना उस शरीर रूपी क्षेत्र को मनुष्य सृष्टि का पिता मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए, और पहचान करके उसको जीवन में फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं किया तो क्या होगा? क्या होगा? सबके जो शरीर रूपी क्षेत्र हैं नंबरवार, वो सब ध्वस्त हो जाएंगे। क्या? कम से कम बर्फ में तो जरूर दब जाएंगे। 5 तत्वों की गिरफ्त में आ जाएंगे। इसलिए जीवन अगर मनुष्य का है तो मन का उपयोग करके उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, वो इस सृष्टि में कहाँ काम कर रहा है, कौन है, कैसी स्टेज में है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसकी क्या जीवन कहानी है, वो जीवन कहानी क्या बताया? औरों की जीवन कहानी बर्थ, क्या बर्थ कौड़ी, और वो एक की कहानी, जीवन कहानी
बर्थ फाउंड, उसको कहा शिव की जीवन कहानी, क्योंकि शिव समान बना